अपना अपना योगदान पा रहे, जिन्हें भी एनजीओज, जिन्हें भी तंदुरुस्ती ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। और सब तो पहला मेरे वालों सारे नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू एक डिटेल दे दो। आज का दिन बहुत इतिहासिक है। आज का दिन एक हिस्टोरिक इस करके है कि आज एक बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं करंट जनरेशन दी हेल्थ ते, ओल्ड जनरेशन दी हेल्थ ते एंड अपकमिंग जनरेशन दी हेल्थ ते। सो आई विल स्पीक हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश मिक्स। इट्स काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन in Punjab when we start working on health issues. I belongs to a rural village. वहां पर मैंने देखा है lots and lots of patients, वो हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो कोई भी बीमारी। मोस्ट ऑफ देम गिव अप, जस्ट गिव अप टू देयर लाइफ। वो कहते हैं अपने घर वालों को, हमारा इलाज ना करवाओ ना, इलाज बहुत महंगा है, मैंने तो जाना ही है दुनिया से, लेकिन जाते जाते मैं आपका भी सब कुछ ले जाऊंगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, जो है कुछ सब बिक, छोड़ दो मुझे ऐसे पड़े रहे, चारपाई पे पड़े रहते। मैं देखता था जाके गांव में जब छोटा था, इलाज क्यों नहीं करवा रहे, पैसे नहीं है, इलाज महंगा है, सरकारी में इलाज नहीं है। आई वॉज शॉक्ड, क्या होगा इसे। तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब मेरे पास एक आइडिया आया, क्योंकि हमारे इलाके में कैंसर है ज्यादा, मालवा में हेपेटाइटिस सी है बहुत ज्यादा, पानी का भी है, पेस्टिसाइड्स ये वो सब कुछ मिक्स है। तो गंगानगर में एक बीडी अग्रवाल ग्रुप है, मुझे पता चला कि उनके पास बसेज हैं डायग्नोज करने के लिए, उनके पास बसेज हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को या कुछ भी और 2-3 बीमारियों को बस वो ले जाते गांव में और लोगों को बुलाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं, मैमोग्राफी वगैरह था उसमें बीच में, तो वो ऐसे उनका इलाज करते हैं या फिर उनको रिकमेंड कर देते हैं। तो मैं वहां गया, हमने उनसे 3 बसें ली कि कितना खर्चा होगा हम दे देंगे। तो हमने अलग अलग गांव में अनाउंस करवा दिया एक रात पहले गुरुद्वारा साहब ने, कल आपके गांव में एक बस आएगी, आपने जो भी टेस्ट कराने हैं वहां पे फ्री होंगे, आप आइए। एक गांव में बस खड़ी हो गई जाके सुबह 8-9 बजे। तो मैं गया 2 बजे के आसपास, मैंने कहा देख के आए बस को। मैंने डॉक्टर से पूछा हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर,
how many patients are there to check their health or to diagnose themselves? They say since 9 o'clock nobody comes to us. Okay. मैंने अपने ब्यूरोक्रेटिक जो डिप्टी कमिश्नर या हेल्थ के जितने भी ऑफिसर और जो भी हमारे लोकल पार्टी के थे, मैंने कहा व्हाट डिड यू अनाउंस यस्टरडे इन गुरुद्वारा साहब? व्हाट वाज द कंटेंट? क्या अनाउंस करवाया था? कहते जी हमने कहा था कि कैंसर का और हेपेटाइटिस सी का और काफी खतरनाक बीमारियों का टेस्ट होगा वहां, आप आओ। दैट इज द प्रॉब्लम। देयर इज ए डायग्नोज स्टिग्मा। People are fear to diagnose center, to go to the diagnose center because कहते अगर कोई बीमारी निकल आई फिर क्या करेंगे? अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। हेपेटाइटिस सी इज साइलेंट किलर। वो कोई दर्द तो नहीं करता ना, कुछ नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर ने बता दिया चेक करके कि ये है, मैं तो चिंता से मर जाऊंगा, इलाज मेरे से होगा नहीं अपने यहां। तो डायग्नोज स्टिग्मा इज देयर। लोग डायग्नोज ही नहीं करवाना चाहते। अगर उन्होंने कुछ बता दिया फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने वो निकाला उनके मन से। हम उस गाड़ी को ले गए वापस उस गांव से किसी और गांव में। हमने कहा ये कहो हेल्थ चेकअप के लिए गाड़ी आई है, आपका शरीर चेकअप करना है। तो पूरा गांव आ गया। अब मैंने कहा जो इनका ब्लड टेस्ट ले लो, जो मर्जी हो, बताना मत मतलब कि ये है ये है। क्योंकि हमारे यहां पहले टीबी था, अब तो टीबी खत्म हो गया देश से। अब कैंसर, हमारे यहां अगर किसी को कैंसर है उसका नाम नहीं लेते कैंसर का, बीमारी का। वो एक दूसरे को ऐसे बताते हैं उसको तो वो बीमारी है जिसका नाम नहीं लेते, मतलब मुंह से नाम नहीं लेते। उन लोगों में काम करके मैं आया हूं, मुझे पता है। WHO बहुत अच्छा काम करे। यहां पे WHO के 3 बड़े जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज आई हैं यहां पे, डॉक्टर ग्रेस हैं, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर विकास छाबड़ा। ये बहुत दुनिया में जाते होंगे, ये बहुत ही दुनिया के सभी देशों में जहां गरीबी इलाका जाते होंगे। मैं भी आपको वही चीजें बता रहा हूं कि इलाज तो बाद में करेंगे, पहले उनको इलाज करवाने के लिए तैयार तो करें। दे जस्ट गिव अप। हमारी तो इतनी उम्र थी, बस 50, 55, 60 को लोग उम्र मान बैठे। उम्र कि पोते का मुंह देख गया, बहुत है, इतनी उम्र ही होती है आजकल। तो अगर डायग्नोज हो जाए पहले तो वही उम्र पोते की शादी भी देख सकता है वो। और सरकारों ने तो ध्यान दिया ही नहीं। हेल्थ केयर उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हमने हेल्थ केयर को मैनिफेस्टो में डाला। दिल्ली में आम आदमी क्लिनिक खुले, मोहल्ला क्लिनिक खुले। पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, MBBS डॉक्टर भेजे, फार्मासिस्ट भेजे, वहां अच्छे से उनका इलाज होने लगा, फ्री में उनका चेकअप होने लगा। तो अब ये हालात हैं कि हमें जितने भी आंकड़े बताए गए कि
उनका एक चलो ठीक है इलाज, तो चलो जैसे कहा गया कि लेडीज जाती नहीं थी या कोई लेके नहीं जाता था, तो अभी जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो। पहले क्या होता था, पहले 3 दिन तो हम बुखार को ये इस वैसी दे देते थे कि बुखार ही है, तीसरे दिन उतर जाएगा। 3 दिन जुकाम को दे देते थे, तीसरे दिन ठीक हो जाता, छोड़ो डॉक्टर ने यार पर्ची बड़ी बना देनी है, पैसे लग जाए। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी। अब क्या हर छोटा सा कुछ शरीर में कुछ अनयूजुअल लगा, अब ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाता। इलाज से परहेज चंगा, हमारे पंजाबी में कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा, तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो मेरे अपने गांव में आम आदमी क्लिनिक, तो मैंने गांव वाले से पूछा कितने बंदे आते हैं, कहते जी रोज का 200। मैंने कहा अपने गांव का यार 200 बंदा बीमार होता है हर रोज? कहते नहीं अपने गांव से नहीं आते, आसपास से भी आते, और दूसरे तीसरे दिन हम टेस्ट पता चल जाता है, जो ब्लड टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, फिर वो हमें कहते हैं कि चलो संगरूर चले जाओ, इसका इलाज संगरूर है, संगरूर में भी फ्री है आगे इलाज, फिर इलाज करवा लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं किसानों के बीच में बैठा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा जी मेरा 3500-3700 बिजली का बिल आता था हर महीने, वो भी मेरा खत्म हो गया। मैं शुगर का मरीज हूँ, 1200-1300 रुपए की शुगर की दवाई थी, वो मुझे आमन क्लिनिक से मिलती है, मेरा तो 5000 रुपये बच गया। वो कहते 10 लाख रुपए वाला जो अभी आप शुरू कर रहे हो हेल्थ योजना, किसी को भी, हर एक को, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं, सिर्फ आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए, आप अस्पताल जाइए, इलाज करा के वापस आ जाइए, बाकी हिसाब सरकार करेगी। इतना इजी शायद दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। वो कब लागू होगा? मैंने कहा 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। Then he said कि 2 अक्टूबर खाएंगे, कहता फिर तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब हो गया? वो कहता पंजाबी हैं हम, तो मौत को भी मजाक करने लगते हैं कि आजा, जब कुर्बानी देनी हो देश के लिए कोई करना, हम तो मजाक करते हैं कुर्बानी को, क्या आजा। कहता फिर हम बीमारियों को भी मजाक करने लग जाएंगे कि आजा 10 लाख पड़ा है हमारे पास। कहते बीमारी नहीं आएगी हमारे पास, किसके पास तो पैसे हैं, ये तो इलाज करवा लेगा। कहता अब आती इसलिए हमारी बीमारी, उसको भी ये पता है बीमारी को कि ये मेरा इलाज नहीं करवा सकेगा, बस मैं इसके घर पे काफी लंबा समय रह सकती हूँ। तो बीमारी का भी ठिकाना हमने उखाड़ दिया वहां से, इस बात से कितना इलाज होगा। तो बीमारी डरती है, इलाज के लिए अगर उसके पास है सब कुछ ना, तो बीमारी भी डरती है। तो मेरे पास आंकड़े पड़े हैं सारे, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम कार में अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराना, ये सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्चुअली। हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी, लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। एक और जो हिडन मेडिकल लाइन के सभी लोग हैं, जो हिडन हमें एक आप समझिए फायदा हो रहा है, या हिडन एक
बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि जो 70,000 हर रोज आते हैं उनमें से 25-30 हजार के ब्लड टेस्ट होते होंगे। हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया है, वो बेल्ट जो है वहां पानी खराब है नीचे, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में वहां पे फाजिलका अबोहर में मिलता है, पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं, WHO वालों को मैं कहूंगा कि वहां जाके देखना, ऐसे भी गांव हैं जहां बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हील चेयर लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफेद हैं। 5-6 साल के बच्चियां खासतौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाती हैं। हर घर में व्हील चेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते जाते पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहां से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट पे पानी ठीक है, हमने 2-4 गांवों में पायलट करके देखे। तो मतलब वहां जाके तो लगता ही नहीं है कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला पंजाब। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी अभी सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के हालने थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से। और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर चलाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMLs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई भी लगा। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओ। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती, इसीलिए वो आते नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा ये, 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए।
स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे यहाँ इस बार पंजाब के 208 बच्चे जेई एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए जी। जेई एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर दी। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होते, पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर ट्रैक्टर को कहता है थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेंट है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी सीईओ बन जाते हैं। फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिले हमें। तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रही, सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है, फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं, लोग कहते हैं घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या करें 70 साल से। किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास, जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा यार, मन को सुकून मिलेगा। तो अभी 2-3 महीने पहली एमपी लेड की पहली किस्त आई, तो मैंने लिख दिया अपने सोशल पे कि पहली किस्त आ चुकी है, जिसको कोई चाहिए तो आ जाओ। तो पहले ही गांव वाले आए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कहते सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई हो जी एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बधाई हो। जित गए जी, जित गए। हाँ जी जित गए। तो ग्रांट चाहिए जी गांव के लिए। मैं क्या मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, व्हाई नॉट, आपका पैसा है आपको मिलेगा, थोड़ा लिख के दे दो क्या करना है, किस मकसद के लिए चाहिए। 3.5 लाख चाहिए जी, 3.5 लाख मिल जाएगा, लिख के दे दो। वो जी शमशान घाट की ना जो दीवारें हैं वो ऊंची उठानी है सर। मैंने कहा क्या आपको अपने गांव के मुर्दों पर यकीन नहीं है कि वो कहीं रात को घर ना आ जाएं, बड़ी मुश्किल से तो छोड़ कर आए हैं वहां पे। मैंने कहा यार ऐसी चीज के लिए ग्रांट मांग रहे हो जो बाहर वाले अंदर जाना नहीं चाहते,
जो अंदर वाले बाहर आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लाइब्रेरी बना दें आपके गांव में, कोई मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयों का सेंटर खोल दें, कोई आरओ फिल्टर वाटर पानी का प्लांट लगा दें, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दें बैठने के लिए स्कूल में, एम्बुलेंस दे दें, सोलर लाइट्स लगवा दें। मुझे वो कहने लगे ये जो आप ये शमशान के बिना आपने बोला है बाकी चीजें, क्या इसके लिए आप पैसे दे सकते हो? मैंने कहा मैं दे सकता हूं, इसीलिए तो कहा है। कहते जी फिर हमारा कसूर नहीं है जी, हमें माफ करो। मैंने कहा क्या? कहते हमारे गांव में तो अब तक जितनी बार भी पैसे आए हैं शमशान घाट के लिए ही आए हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलने दिया हेल्थ केयर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। शमशान इधर ये शहर में आ जाओ, गटर के ढक्कन यहीं घूम रहे हैं हम तो। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते ही नहीं। पंजाब में मैं जब एमपी था, मैंने 2018 में एक मेंबर्स रेफर सर्विस है वहां पार्लियामेंट में, वहां आप लिख के दे दो तो आंकड़ा मिल जाता है आपको सब। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स में हर स्टेट में मुझे मौत जितनी होती हैं पर डे उसका आंकड़ा चाहिए। नेक्स्ट डे जब मैंने लिया मैं हैरान रहा, पंजाब वाज नंबर 1, 16 पर डे एंड ऑन द स्पॉट, और बाकी जख्मी बाद में उनमें से भी मरते होंगे। मैंने कहा 16 इंटू 30 480, 480 इंटू 12 मतलब 5000 से ज्यादा बंदे मर रहे हैं एक्सीडेंट में हर साल। कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने आके जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने एक नई पुलिस बनाते हैं यार, ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना चंडीगढ़ वाले या शहरों वाले, ये चालान काटने के लिए, इनका कोई ध्यान नहीं होता कि गाड़ी ठीक चल रही है या बस आ जाए। कोई उनका ये नहीं है तू रेड किया है, वो तो चाहते हैं रेड क्रॉस करे कोई, वो तो काट के बैठे हैं। जा तो ऐसे कर देंगे, जब ऐसे ही हो जाएगा, कोई ना कोई तो काम बनता है ना उनका। तो मैंने कहा एक नई पुलिस बनाते हैं। पीएपी से हमारे पास हैं जवान, रिजर्व पुलिस है पंजाब आर्मी, उनको ट्रेन किया, 5000 बंदे लड़के लड़कियां निकाले, उनको ट्रेनिंग दी, जो फर्स्ट एड का सामान दिया, उनको ब्लीडिंग रोकने की ट्रेनिंग दी। सबसे पहले डेटॉल लगा के कॉटन लगा के पहले सबसे पहले खून बंद करना है, फिर उनको पेन किलर, स्ट्रेचर, आरी का ब्लेड, ताकि काट के भी कई बार एक्सीडेंट में निकालना पड़ता है, ड्राइवर फंस गया या कोई बीमारी। बड़ी गाड़ियां दी उनको, टाटा हिलेक्स, ताकि कोई बड़ा वाहन खड़ा है अगर सड़क पर खराब हो उसको पुल करके या पुश करके उसको साइड पे कर लो। आपको जानकर हैरानी होगी, एसएसएफ है उसका नाम, सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर के रेडियस में वो गाड़ियां घूम रही हैं, इस वक्त भी घूम रही होंगी। एक साल में 48% डेथ कम हो गई जी। ये बात मैं नहीं बोली, ये बात भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में आंकड़ा दिया है कि पंजाब कर रहा है ये काम। और नॉट ओनली डेथ्स कम हुई, करोड़ों रुपए का कैश, जेवरात, वो भी उनको घर को वापस किए। कुछ शादी से आ रहा है फैमिली, एक्सीडेंट हो गया, तब क्या अपना पर्स देखो गया, जान बचाने की होती है, तो वो भी सारा उनके घर पे जाके अब आपकी गाड़ी से ये मिला था, ये आपको संभाल लीजिए। आज मेरे पास 3-4 स्टेट्स की ऑफर है कि जी हमारे पुलिस वालों को ट्रेन कर दोगे ऐसे काम। मैंने कहा भेज दो, कर दें, जान बचनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ आप हॉस्पिटल खोलकर या डॉक्टर भेजकर ही नहीं, कोई और तरीके भी हैं जान बचाने के, सोशल सिस्टम को ठीक करने के लिए।
अपना जो रोड एक्सीडेंट्स, ये वो जो इनको अनहोई मौत बोलते हैं पंजाबी में, अनहोइयां मौतां ने, वो रोक लो तुसी बस। लापरवाही, ह्यूमन एरर्स। सो अज मैनू चंगा लग रहा कि साडे कोले डाटा भी तैयार हो रहा है। 200 क्लीनिक असी होर खोलांगे, 1000 हो जाऊगा। तो 10 लाख तक का साडा इलाज का जिहड़ा सेहत का वो भी फैसला हो गया। सानू मतलब ठीक है, NHM नाल साडा थोड़ा बहुत रहिंदा है कि साडे पैसे लेट आउंदे ने। हॉस्पिटल तुसी देख के आए हो, जे तुसी डॉक्टर साहब विजिट करा रहे हो किसी हॉस्पिटल महल्ला क्लिनिक का, है ना, ਜਿਹੜੇ ਵੀ गेस्ट आए ने ਇੱਥੇ ਦਾ करा दो, किसी पिंड का करा दो नाल। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मशीनां प्राइवेट कोल भी नहीं हैगियां, वो असीं सरकारी कोल भी देते। जर्मनी तो मशीनां आईयां, कोई लेटेस्ट ऐसियां मशीनां ने, MRI दी मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ प्राइवेट कोल भी है नहीं, वो असीं सरकारी में देते हैं। 2 साडे कोले कैंसर दे होमी भाभा टाटा स्पॉन्सर्ड ने, एक संगरूर है, एक न्यू चंडीगढ़। 2 कैंसर के बहुत बड़े हॉस्पिटल ने। जी कैंसर ट्रेन एक जाती थी, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया था, कैंसर एक्सप्रेस, बठिंडा से बीकानेर जाती थी। वो कैंसर ट्रेन जो है वो बंद हो गई है। अब तो उधर से हमारे पास आते हैं। PGI संगरूर, एम्स बठिंडा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारे पास आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल PGI से रहती होंगी, वो भी फुली ऑपरेट हो जाएंगे। और हम मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज हमने अप्रूव किए हैं। कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और एक नामाशक शहीद भगत सिंह जी के गांव में। ये आइडिया का 100-100 सीट से। अगर देखो क्या होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए एक आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर 100 सीट का करना है तो आपको आपका सिविल हॉस्पिटल 200 बेड का होना चाहिए। इसी बहाने वो 200 बेड का हो जाता है, और इसी बहाने नर्सिंग, एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज बन जाता है। मतलब एक कॉलेज जो है वो बहुत कुछ लेके आता है। तो हम, ये मुझे आइडिया है जब हमने यूक्रेन से, जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन से हमने 450 पंजाब के बच्चे निकाले जो वहां MBBS करने गए थे। ने कहा यार 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हमारे बच्चों को MBBS करवा रहा है। हम 70-75 वाले यार इतना भी नहीं बना सके अभी तक कि हमारे बच्चे यहीं MBBS कर ले। कहते ही सस्ता पड़ता है वहां। वो कोई ऐसे नलायक बच्चे नहीं थे, वो भी 98-99 कट ऑफ था, पर पैसे नहीं थे ना जितनी फीस वहां है। मैंने कहा यार हम क्यों नहीं बनाते, फिर मेडिकल हब हम बनाना चाहते हैं पंजाब को, पढ़ाई में भी और हॉस्पिटल में। NRIs बहुत आते हैं हमारे पास, क्योंकि वहां मुझे पता है सारा ये वहां का सिस्टम क्या है, कनाडा का, अमेरिका का। जाओ हॉस्पिटल बैठे रहो, डॉक्टर आएंगे, हाँ जी क्या हो गया, चोट लगी है, सांस तो आ रहा है ना, ठीक है बैठे रहो। 5-5 घंटे बैठे रहते हैं मरीज। हमारे यहां इतना काम है, मतलब 10 मिनट में उनको टांके लगा के फ्री कर देते हैं। वहां तो जितनी देर वो कहता है सांस चल रही है, आपको कोई केयर नहीं करेगा वहां। फिर कट्टा भी लग रहे हैं अब तो। जो हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, वो दांतों की वो जो बीमारियां वो कवर नहीं करते उसमें। हजारों NRI दांत यहां ठीक करवा के जाते हैं। मैंने कहा यार वहां क्यों नहीं करते, कहते जितने पैसे वहां लगते हैं ना
उसमें हमारे 2 बच्चों की टिकटें भी आ जाती हैं जहाज की, और यहाँ 15-20 दिन हम परिवार के साथ भी गुजार लेते हैं और वतन का एक चक्कर भी लग जाता है, दांत भी ठीक हो जाते हैं। इतना हमारे पास टैलेंट है, इतना हमारे पास, लेकिन हम केयर ही नहीं करते, उनकी कदर ही नहीं करते। तो अगर WHO हमें साथ दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितनी भी NGOs यहाँ आई हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो गुरु नानक साहब जब उदासियों पे जा रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में पैदल चल चल के वो सच का होका दे रहे थे जगह जगह, तो जहाँ रात होती थी वहीं रुक जाते थे। तो एक यहाँ रात हुई एक गांव में, तो भाई मर्दाना जी उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा जी खाना रोटी, कहता बेटा मांग ले, गांव से मांग के ले आ। तो मांगने गया तो पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया कि तुम कुछ काम नहीं करते, तुम मांग के खाते जो। उन्होंने कोई उनको खाना नहीं खिलाया, ना ही रोटी दी ना खिलाया। कहता बाबा जी उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। कहता चलो चलते हैं, अगले गांव चलते हैं। ये बसते रहे, उनको आशीर्वाद दिया, बसते रहे, मतलब यहीं बसते रहो। अगले गांव में बब्बा मर्दाना जी गए, वो तो खुशी हो गए, फकीर आ गए, रब का बंदा आ गया। तो कहते हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे। उन्होंने 36 किस्म के भोज बना दिए, तैयार करके खिला दिया। तो गुरु जी सुबह जाते थे, कहते उजड़ जाओ। अब मर्दाना ने कहा, भाई मर्दाना जी ने, कि बाबा जी जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, गालियां दी हमें, उनको तो आशीर्वाद दिया अपने पॉजिटिव कि बसते रहो, और जिन्होंने हमारा इतना सेवा की उनको कह रहे उजड़ जाओ। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दानिया, वो जो लोग थे जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया ना, वो अच्छी नीयत के लोग नहीं हैं, वो अच्छे बंदे नहीं हैं, वो मतलबी हैं, वो अपना खाना अपनी रोटी पे। ऐसे बंदे एक ही गांव में बसते रहें, अच्छा है। ये बड़े अच्छे बंदे थे, ये मेहमान को खाना खिला के खुश होते हैं, ये चंगे बंदे हैं, दूसरों की सेवा, मनुष्यता की सेवा करना जानते हैं। ये उजड़ जाएंगे ना इस गांव से, जगह जगह फैल जाएंगे दुनिया में, तो वहां भी ये वही चीज का प्रचार करेंगे, इसीलिए ये उजड़ जाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी अच्छी चीज है उसका आप प्रचार करिए। कोई ट्रेनिंग हमसे चाहिए, हम भी दे देंगे जितना हमारे पास है। तो आप सब जगह पे बताओ, देखना है तो देख के आओ, कोई कमी है वो भी बता देना, वो पूरी कर लेंगे। और लेकिन हमारा नीयत साफ है, हम फोकस्ड हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीजों पर फोकस्ड हैं। और हेल्थ की बातें होने लगी हैं, एजुकेशन की तो पहले ही होने लगी थी, दिल्ली में ही अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक, और हेल्थ की भी बातें दिल्ली में होने लगी थी कि हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। कॉफी एनन ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ। ट्रंप की वाइफ ने कहा था मैं देखना चाहती हूँ स्कूल